अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिश मीर और आप हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन देख रहे हैं PSL सीज़न 11 से मुतालिक। और आज पाकिस्तान सुपर लीग में दो मुकाबले हुए, जहां इस वक्त एक मुकाबला कराची किंग्स वर्सेस विंडीज़ के दरमियान जारी है, जहां कराची किंग्स ने टॉस जीत कर इस वक्त गेंदबाजी करने का फैसला किया है। मोइन अली इस वक्त जो एक्सपेंसिव साबित हुए, उन्होंने अपना पहला ओवर किया 13 रन दिए, जबकि मीर हमजा 11 रन दे चुके हैं और अब तक 2 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है, जहां मोहम्मद रिजवान ने 10 गेंदों पर 19 और यासिर खान उनकी तरफ से बड़े शानदार आगाज़ करते हैं। यासिर खान वो जो हैं उन्होंने भी 5 रन अब तक बनाए, जबकि इनकी बैटिंग ऑर्डर पर अगर हम नज़र रखें कामरान गुलाम है और दीगर खिलाड़ी भी मौजूद हैं। और ये भी अपडेट अब सामने है कि मोहम्मद रिजवान जो अभी आउट हो चुके हैं। इसके अलावा बात करूंगा मैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड, और इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है उसके हवाले से भी आज हमने देखा बड़ा ज़बरदस्त मैच हुआ और उन्होंने बड़ी शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर 188 रन्स बनाए थे और 189 का जो टारगेट था उसको बहुत आसानी से चेस किया 10 गेंदों कबल, जिसमें समीर मिनास ने बड़ी शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया। फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान इज़ इट ब्राइट? यहाँ अभी हमें काम करना होगा, उस पर एक बुनियादी सवाल है। और पाकिस्तान सुपर लीग क्या पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए फ्रूटफुल साबित होगी, जो हम मुसलसल अपने हर गेस्ट से ये सवाल करते हैं। आज मुझे बड़े ख़ास गेस्ट ने ज्वाइन किया, दो बड़े ज़बरदस्त गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं। अगर मैं बात करूँ सबसे पहले तो पाकिस्तान की क्रिकेट में बड़ा ज़बरदस्त किरदार अपना अदा किया और किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, बड़े अच्छे अंदाज से तज्ज़िये तबसरे करने का भी फ़न जानते हैं, बड़े शानदार मेज़बान भी हैं, पाकिस्तान की क्रिकेट से भी जुड़े रहे। पाकिस्तान के साबिक कप्तान 1992 के चैम्पियन कैप्टन इमरान खान के साथ भी ड्रेसिंग रूम शेयर करने का एजाज़ भी इन्हें मिला। जनाब PJ मीर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया सबसे पहले सर आपका, आपने टाइम दिया। इसके अलावा मुझे ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान वुमेन टीम की क्रिकेटर हैं, बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेटर हैं और वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिकेटर हैं। मुझे याद है इस वक्त पाकिस्तान वुमेन टीम की अगर कोचिंग पैनल के हवाले से मैं बात करूं तो एक कोच से मेरी बात हो रही थी और उन्होंने कहा एक बड़ी शानदार क्रिकेटर रही हैं। इनके लिए हमेशा जब भी हम बात करते हैं बड़े अच्छे कलमात का इजहार होता है। और ईमान अनवर भी मेरे साथ मौजूद हैं। मेरे दोनों मौजूद मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मीर साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा, आपसे जानना चाहूँगा इस वक्त कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग को, समीर मिनास की बैटिंग को, एज अ क्रिकेटर भी आपसे मैं जानना चाहूँगा कितने ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं और ये जो एटीट्यूड है समीर मिनास का, आप समझते हैं आने वाले सर्किट के अंदर ये पूरा हो सकेगा कि वो जो है पाकिस्तान की ज़रूरत बनेंगे? ये जो हम कहते हैं ना एटीट्यूड, ये आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आता है ताबिश, जिसके अंदर आप देखते हो कि लड़का ग्रूम होता है या लड़की भी होती है, वो ये ग्रूम करते हैं अपने आप को, आपको एक एक्सपीरियंस चलेगा। आपने कई देखा कि वो कहते हैं ना कि वन मैच वंडर्स आ जाते हैं और ऐसी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे देते हैं, लेकिन इन द लॉन्ग रन कंसिस्टेंसी नजर नहीं आती है। सही। सो आई विल गिव समीर सम चांस। ये इसका पोटेंशियल उसने आपको दिखा दिया है, उसने अपनी सारी जो आप स्किल्स हैं वो भी आपने उसकी देख ली हैं। अब ये हमने देखना है इसको कि ये लड़का कंसिस्टेंसी दिखाता है कि नहीं। हम बड़ों को कहते थे कि जो आते हैं पहले, नसीम आया कि भाई कंसिस्टेंसी दिखा रहा है नहीं दिखा रहा है, हसन अली आया कंसिस्टेंसी दिखा रहा है नहीं दिखा रहा है। तो कई लड़के जो होते हैं हम देखते हैं कि वो ऑन एंड ऑफ होते हैं, लेकिन हमें चाहिए लड़के जो एक कंसिस्टेंट हो। गैरी सोबर्स आपने नाम सुना है, ये दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर्स में से माने जाते थे। वो एज कैप्टन ऑफ द वेस्ट इंडीज कहते थे कि मुझे वो प्लेयर चाहिए कि जो मुझे हर मैच में 35-40 करके दे दे, ये नहीं कि मुझे एक 100 दे दे और 6 मैचेस ऊपर से खेल जाए जाके। सो आपको एक कंसिस्टेंसी, बिकॉज ये टीम एक कॉम्बिनेशन होता है, टीम एफर्ट होती है, तो उसके अंदर अगर आपके एक नॉर्मल कंट्रीब्यूशन आती रहे तो आई थिंक दैट विल बी वेरी गुड फॉर समीर एंड आई होप ही डज इट, बिकॉज इस लड़के के अंदर बहुत पोटेंशियल है, बहुत टैलेंट है, और अल्लाह करे हमने जो बाकियों को जाया हम कर देते हैं, ये इस लड़के को जाया ना करें। इस लड़के को ज़ाया ना करें, बिल्कुल बजा फरमाया। मुझे काइंडली ये बताइएगा ईमान अनवर, मैं आपसे जानना चाहूँगा ओवर टू यू। और इस वक्त जो एटीट्यूड हम देख रहे हैं कुछ खिलाड़ियों का, जिसमें सऊद शकील कैप्टन के तौर पर भी इस सीज़न में भी सामने आए हैं, पिछला सीज़न भी उन्होंने किया एज आ ओपनर बैटर, वो ऊपर से आकर रन्स कर रहे हैं। कितना ज़रूरी होता है कैप्टन जिसके पास तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। आपने स्कोर बोर्ड पर 180 किया, अब उसको रोकने के लिए आपके यहाँ बॉलिंग यूनिट भी मौजूद है, लेकिन उसको यूज़ कैसे करना है शायद वो समझ में नहीं आया। पाकिस्तान के दो क्लासिकल स्पिनर्स उनके साथ मौजूद थे, इब्रार और उस्मान तारिक, उनको यूज़ नहीं कर पाए। फिर दानियाल के हवाले से बात की जा रही है, अहमद दानियाल पाकिस्तान के फ्यूचर हैं, लेकिन आज वो बड़े एक्सपेंसिव साबित हुए और उन्होंने, अगर मैं गलत ना हूँ तो आप 42 रन दिए। तो ये सारी चीज़ें बड़ी दारोमदार करती हैं, आप क्या कहेंगे इस पर?
अस्सलामुअलैकुम ताबिश, आपको भी एंड पीजे मीर साहब को भी। बिल्कुल जी, देखें सऊद एक काफ़ी अच्छे क्रिकेटर हैं, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है उनका ओवरऑल इस फील्ड के अंदर। टेस्ट क्रिकेट भी खेलते हैं, वनडेज भी खेलते हैं, अब T20 को लीड कर रहे हैं और बहुत टाइम बाहर बैठे रहे थे कोयटा ग्लेडिएटर के साथ, ऑलमोस्ट 33 मैचेस, लेकिन उसके बाद कमबैक किया उन्होंने डायरेक्ट एज ए कैप्टन। मुझे कप्तानी की तरफ से कोई ऐसी प्रॉब्लम्स नज़र नहीं आई, बट आई थिंक कि कोयटा ग्लेडिएटर के अगर मैं ओवरऑल स्क्वाड की बात करूं तो उन्होंने अपने स्पिनर्स पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया, लेकिन उन्होंने अपनी सीम, अपने पेसर्स को इतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर सके। जैसे मैं अहमद दानियाल की बात करूं, येस ही वाज अ पोटेंशियल, बट ही लैक्स द एक्सपीरियंस के जहां पे आपको रन्स रोकने होते हैं। अहमद दानियाल स्पीड अच्छी है उनकी, वो एक तरह से स्ट्राइक बॉलर हो सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो रन्स भी लीक करेंगे। तो उनकी बॉलिंग यूनिट में मुझे कोई इस तरह के बॉलर्स नजर नहीं आ रहे जो उनको कंटेन करा के दे सकें, जिसके बाद प्रेशर बिल्डअप हो और फिर उनके स्पिनर्स आके वहां से विकेट्स ले सकें। अबरार और उस्मान तारिक ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, एक कैच भी मिस हुआ, लेकिन वंस अगेन आई विल गो बैक टू द सरफेस, क्योंकि आज का जो पिच था वो बहुत इजी पिच था। उस पे 183 रन्स बहुत ज़्यादा कम थे कोयटा ग्लेडिएटर की। उनकी बैटिंग मिडल से पूरी बिल्कुल ही कोलैप्स कर गई थी। जस्ट तीन कंट्रीब्यूशन हमें उनकी तरफ से नजर आई थी, सऊद शकील हिमसेल्फ, और उसके बाद नीचे से आके टॉम करन ने बिल्कुल एक अच्छा कैमियो प्ले किया था। एंड हसन नवाज वाज आउट देयर, जिन्होंने बहुत मुश्किल टाइम में अपनी टीम को निकाला और ये रन्स पोस्ट किए थे बोर्ड पे। तो बट वंस अगेन इस सरफेस पे ये रन्स कम थे और इस्लामाबाद की टीम को कोई डिफिकल्टी नहीं हुई चेस करने में। समीर और शादाब ने बड़ी प्रॉपर इनिंग्स खेली, प्रॉपर बैटिंग की। हमें नहीं लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं रन्स एक्स्ट्रा करने की, क्योंकि उनको बॉल्स मिल रही थी। तो सऊद शकील की मैं कैप्टनसी की बात करूँ तो इट वॉज गुड, बट आई थिंक रन्स कम थे बोर्ड पे। रन्स होंगे बिल्कुल। मुझे काइंडली ये बताइएगा पीजे मीर साहब, आपकी पाकिस्तान की क्रिकेट से बड़ी जो है वाकफियत भी है, और आप इमरान खान साहब के साथ भी आपने ड्रेसिंग रूम शेयर किया। माजिद खान साहब, फिर उनके साहबजादे बाजिद खान साहब हों, हनीफ मोहम्मद साहब, फिर उनके साहबजादे शोएब मोहम्मद साहब हों, ये लेगेसी हमने पाकिस्तान की क्रिकेट में देखी। पहली बार हम देख रहे हैं हुसैन तलत, उनके साहबजादे शुमाइल तलत जो हैं वो आए पाकिस्तान की क्रिकेट में। बांग्लादेश का उनका टूर इतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ PSL वो बड़े लिमलाइट में वापस आ चुके हैं। तो इस नौजवान का फ्यूचर आप कैसे देखते हैं? देखिए, कोई भी, जब आपने दो नाम लिए, माजिद और फिर उसके बाद बाजिद उनका बेटा, वो तो कमेंट्री में अब चला गया है, उतनी ज्यादा उसने क्रिकेट नहीं खेली इन कंपैरिजन। जो शुएब है, शुएब लकी रहे हैं बिकॉज उनके जो वालिद हैं वो दुनिया के बेहतरीन क्रिकेटर्स के अंदर शुमार होते हैं, और ऑफ कोर्स उनके फिर अंकल्स हैं, मुश्ताक हैं, सादिक है, रईस हैं, वजीर हैं, ये सारे पाकिस्तान के लिए खेले हुए हैं, और ये क्रिकेटिंग फैमिली से इनका ताल्लुक है। सो एक उनको एक एडेड एडवांटेज है। मैं खेला हूं उसके साथ, ये जब PI की तरफ से खेल रहा था शुएब, उस वक्त बिल्कुल ये ठक्का लगाता था, बिल्कुल हिट नहीं मारता था, और ये मुदस्सर की तरह बिल्कुल वो डॉगेट बैक खेलता था। लेकिन बाद में इसने अपने आप को ग्रूम किया, बहुत अच्छा निकला, और उसका एक बैकग्राउंड था। लेकिन अब जब आप इस शुमाइल की बात कर रहे हैं, इस लड़के की, आई थिंक इसको आप टाइम दें। अब मुझे पता है कि काफी तनकीद हुई है कि हाँ जी वो तलत का बेटा है, पता नहीं कोई बैकडोर से आ गया, ये हो गया, आई डोंट नो। लेकिन अगर आप उस लड़के को अब लेके आए हैं, उसको एक एक्सपोजर दिया है, तो मैं समझता हूं कि आप उसके साथ उसके परसिस्ट करें, उसको ग्रूम करें, क्योंकि अगर इस लेवल पे अगर खेल लिया है और जिस सिलेक्टर ने उसको सिलेक्ट किया है, तो नेचुरली दे वुड नो कि हाउ गुड ही इज। और ऑफ कोर्स बांग्लादेश का टूर फॉर अ न्यू कमर ये आसान नहीं होता है, क्योंकि वहां की विकेट्स ऐसी नहीं है कि जिसके अंदर आप जाके आउटस्टैंडिंग शॉट्स भी खेलें, ये भी करें। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त शुमाइल को आपने चांस देना है, और फ्यूचर जो है किसी का ताबिश पक्का नहीं होता इस गेम के अंदर। बिल्कुल। मैंने तो बहुत 30-40 साल क्रिकेट खेली है, मुझे पता है कि यहाँ किसी का कोई, अब तो खैर फिर भी आप कह लो कि क्रिकेट ज्यादा हो गई है। पहले तो हमारे जमाने में तो 2 सीरीज होती थी, और 2 सीरीज के बाद अगर आप फिट रहे तो वेरी गुड, नहीं रहे तो आप बाहर हो जाते थे। तो बेसिकली अब इतनी क्रिकेट हो गई है कि लड़कों को चांस भी मिल जाता है। आपके पास ये नई क्रिकेट आ गई है, T20 आ गई है, T10 भी आ गई है, तो आपके पास क्रिकेट एंड क्रिकेट है। लेकिन मैं T20 और T10 की जो गेम है उसके अंदर मैं किसी को कभी भी उनके बेसिस के ऊपर मैं सिलेक्ट नहीं करूंगा। मैं हमेशा 1 डे और 3 डे और टेस्ट क्रिकेट के अंदर जो लड़का परफॉर्म करता है फॉर अ लॉन्गर पीरियड, मैं उसको तरजीह दूंगा, बिकॉज वो आपकी बेसिक ग्रास रूट क्रिकेट है। ये T20 तो ठीक है, आगे इसमें आप कह लो कि कमर्शलाइजेशन बहुत है, पैसा बहुत है,
आवाम भी देखती है, टेलीविजन के भी पैसे बनते हैं, एंडोर्समेंट्स पे आती हैं। सो ये ब्लू चिप पे का टूर्नामेंट है। लेकिन जब आप रियल टाइम क्रिकेट की ताबिश बात करते हो, आपने हमेशा देखना है कि लड़का डोमेस्टिक से कैसे निकलता है और आगे वनडे क्या करता है और उसके बाद 3 डे के अंदर उसकी क्या परफॉर्मेंस है, एंड देन इवेंचुअली ऑन द बेसिस ऑफ 3 डे आप उसको टेस्ट क्रिकेट खिलाते हो। तो अभी अब मैं समझता हूं आज आपने अच्छा सवाल किया, क्योंकि अब आज का वक्त है कि आप अगले वर्ल्ड कप के लिए आज से तैयारी कर दें। ये समीर जैसे जो यंगस्टर्स हैं दूसरे हैं, आप इनको ग्रूम करना शुरू कर दो एंड मेक देम मेंटली प्रिपेयर, जिस तरह हिंदुस्तान करता है कि आप उसको प्रिपेयर मेंटली करो कि तुमने आगे जाके वर्ल्ड कप खेलना है, उसको कॉन्फिडेंस आप दो। तो लड़का वहां से खुद भी ग्रूम होगा, उसके साथ उसको सपोर्ट भी मिलेगी, और जो मेन चीज है उसके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत खुद आएगा। अच्छा सर, आपने अच्छी बात की और ये बड़ी पॉजिटिव बात है, लेकिन काइंडली मेरी भी रहनुमाई कीजिएगा। बड़ा सादा सा सवाल है आपसे, क्योंकि आपकी पाकिस्तान की क्रिकेट से बड़ी अच्छी वाबस्तगी भी रही है। अब आप कह रहे हैं कि कोई भी जो है समीर मिनास को इस वक्त बता दे कि वो पाकिस्तान के फ्यूचर है, आने वाले वर्ल्ड कप के लिए इन नौजवानों को तैयार करे। हमारे सिस्टम में कोई आदमी रिलायबल होता ही नहीं है, किसी का लंबा टेन्योर गुजरता ही नहीं है। इस वक्त करंटली सिर्फ मोहसिन नकवी साहब को मैं देख रहा हूँ, वो सिर्फ एज अ चेयरमैन अपना टेन्योर पूरा कर रहे हैं, लेकिन हर सीरीज़ हर टूर्नामेंट के बाद आप जो है तब्दीलियाँ करते हैं, वो कोचिंग की सतह पर हो, कप्तानी की सतह पर हो, और पिछले 3 साल से हम तो यही प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखें, जब आप किसी पे इन्वेस्ट करते हैं तो आप बहुत पैसा उस पर लगाते हैं, उसको टूर्स कराते हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट, आप उसको पे भी करते हैं। लेकिन अगर आपने उसको एक सीरीज के बाद बाहर कर दिया तो फिर आपकी इन्वेस्टमेंट एक डूब जाती है, दूसरा लड़का आप जाया कर देते हैं, और तीसरा जो आने वाला होता है उसके दिल में आप एक खदशा डाल देते हैं कि अगर मैंने परफॉर्म नहीं किया तो मेरा भी हाल इस तरह ही होगा। हमें ये नहीं करना है, हमें लड़कों को सपोर्ट करना है, लड़कों को कॉन्फिडेंस देना है और लड़कों को लेके चलना है आगे। ये नहीं, देखो पाकिस्तान के पास कहीं भी कोई फ्रेंचाइज नहीं है कि हमने हर मैच जीतना है, और नहीं है कि हमने हर मैच हारना है। हमने देखना है कि अपनी एबिलिटी क्या है, हमारे पोटेंशियल क्या है, एबिलिटी। ये जब तक आप नहीं गेज करोगे आपकी कभी भी क्रिकेट डेवलप नहीं होगी। और यही वजह है कि जब इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स आए पाकिस्तान में, लेकिन उनको मौका नहीं मिला। जो आपने अभी सवाल किया, उनको बिल्कुल मौका नहीं मिला, बिकॉज उन बेचारों को कॉन्फिडेंस ही नहीं दिया, एक मैच में परफॉर्म नहीं किया, आपने उसको वो पूरी सीरीज से बाहर कर दिया, बेशक होम सीरीज हो। तो ये जो चीज है इसको हमने अवॉइड कर रहे हैं, और वो लोग लेके आए बोर्ड के अंदर जो कि देखो खेलना एक अलग बात है, मैनेजमेंट दूसरी बात है। और मैनेजमेंट के अंदर वो लोग लेके आए जिनको क्रिकेट का कोई एक्यूमेंट पता हो, जिनका कोई क्रिकेट ग्रास रूट पे क्रिकेट खेली हो, तब आपको पता चलता है। जरूरी नहीं है कि आप वनडे खेल के तो आप बहुत बड़े प्लेयर बन गए, नो, एब्सोल्युटली नॉट। आप जब तक आपने डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेली है और ग्रास रूट पे क्रिकेट नहीं खेली है, आप आगे नहीं कभी बढ़ सकोगे। बिल्कुल बिल्कुल वजह फरमाया आपने। मुझे काइंडली ये बताइएगा, एक खिलाड़ी 8 करोड़ में बिकता है ईमान अनवर, एक खिलाड़ी 12 करोड़ में बिकता है। दोनों की परफॉर्मेंस जो है वो 1 करोड़ रुपए की भी नहीं है। मैं ख्वाजा नाफे और साइम अयूब की बात कर रहा हूँ। इस सीज़न के 2 बड़े नौजवान खिलाड़ी थे, एक्सपेंसिव जो है परचेज़ किया दोनों फ्रेंचाइजेज़ ने। क्या ओनर्स कभी अलहदगी में इस बात पर तबसरा करते होंगे? आप समझती हैं कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दोनों खिलाड़ियों की नहीं है? ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया, बिकॉज मैं आपको एक चीज बताता हूं कि आप इतने इतने करोड़ों लगा देते हैं। साइम मेरी नजर में एक डिसअपॉइंटमेंट है। हालांकि बोर्ड ने उसका बहुत ख्याल रखा, जब ये इंजर हुआ उसकी पूरी उसने तीमारदारी इंग्लैंड में की और वहां उसका दे लुक्ड आफ्टर हिम। लेकिन उसके बाद मुझे वो सायाम नजर नहीं आया जो कि इंजरी से पहले ही सायाम था। और जब आप बात करते हैं 8 करोड़ 9 करोड़, देखो क्रिकेटर की लाइफ जो है बहुत कम होती है और पैसा कुछ भी नहीं होता है। आज आपको मिलियंस मिलते हैं क्रिकेट के अंदर। मुझे तो याद है जब मैं पहला वर्ल्ड कप खेला हूं, मुझे 35 पाउंड मिले थे। मुझे बताओ यार, 35 पाउंड टू प्ले फॉर पाकिस्तान। लेकिन एक फख्र था कि आपने ग्रीन ब्लेजर पहना है, यू प्लेड फॉर पाकिस्तान एंड यू डूइंग समथिंग। तो वो एक अलग है। आज कमर्शलिज्म इतनी है ताबिश कि आज हर चीज, लड़का देखो को साबुन बेच रहा है, तेल बेच रहा है, चावल बेच रहा है, तो उसको तो एंडोर्समेंट इतनी मिल जाती हैं। और आप देखो कि कमर्शियली एंड इकोनॉमिकली लड़के कितने अच्छे हैं। लेकिन साथ साथ मेरी नजर के अंदर, मैं अभी भी आपके प्रोग्राम के तासुर से बोर्ड को यही कहूंगा, इन लड़कों के ये एड शेड्स बंद करो। जब ये पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, टेल देम
to concentrate on the game and not on commercials. क्योंकि यही होता है, लड़के आते हैं, पैसे बनाते हैं और इधर उधर तितर बितर इनकी कंसंट्रेशन खराब होती है. So yes, पैसे आप दें, लेकिन at the end of the day you have to justify उस लड़के को कि अगर वो 8 करोड़ का या 1 करोड़ का, 1 करोड़ का है, वो उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा. नहीं उसको पड़ेगा जस्ट तो बिल्कुल बेशक उसे करना पड़ेगा. सर तवक्कुफ Yeah. कीजिएगा, मैं ईमन से भी इस हवाले से जानना चाहूँ, क्योंकि पाकिस्तान मेंस टीम के जो मामलात हैं माली तौर पर वो इस वक्त गुजरते वक्त के साथ बहुत अच्छे होते जा रहे हैं, और कभी कभी तो ऐसा लगता है हमने शायद सफ़ेद हाथी फाल लिया है. लेकिन हमारे जो सिस्टम है वहाँ वुमेंस के लिए ना वुमेन PSL है और इतनी वुमेंस के लिए अकेडमीज़ भी नहीं है. कराची से जहाँ हम प्रोग्राम कर रहे हैं यहाँ भी वुमेंस के लिए इतनी अकेडमीज़ नहीं है. और इसके बाद भी क्या समझती हैं एमन, क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं, माजी में बात भी हो रही थी वुमेन PSL के हवाले से, पाकिस्तान में वुमेन क्रिकेट का जो इनिशिएटिव है उसको किस तरीके से हम आगे बढ़ाएंगे. हर बड़ा इवेंट होता है वहाँ, अगर हम कोचिंग पैनल में भी बात करें तो भी मेल जो है कोचिंग स्टाफ होता है, वाब रियाज साहब अब मौजूद हैं. बेहतर नहीं होता सना मीर हों, कायनात इम्तियाज़ हों, दीगर और लोग हों, वो इस सिस्टम को बेहतर समझती हैं, वो इस टीम को आगे लेके चलें? नहीं देखें ताबिश, मैं समझती हूँ कि अभी इस वक्त जो सेटअप है और उसमें हमारे पास मेल कोचेज़ हैं वो ठीक हैं, वो अच्छी चीज़ है, क्योंकि ऑब्वियसली उनके पास इतना एक्सपीरियंस है, इतना एक्सपोजर है, और वहाब रियाज इस वक्त वुमेंस क्रिकेट के साथ काम कर रहे हैं तो ही नोज़ वेरी वेल, क्योंकि उन्होंने अपनी मेंस क्रिकेट को भी बहुत अच्छा सर्व किया, फिर कोचिंग फील्ड में भी सर्व किया. लेकिन वुमेन क्रिकेटर्स का भी एक्सपीरियंस कम है. अब वुमेन क्रिकेटर्स एज ए असिस्टेंट कोच आ रही हैं, तो जहाँ भी उनका एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो आहिस्ता आहिस्ता होपफुली इन फ्यूचर वो मेन क्रिकेटर्स को रिप्लेस कर देंगे एज अ कोच. लेकिन अगर मैं ओवरऑल ग्रोथ की बात करूँ तो मुझे कोई खास इतना नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अगर इस वक्त PSL चल रहा है तो इस वक्त एट द सेम टाइम वुमेन्स क्रिकेट का एक टूर्नामेंट भी चल रहा है जो कि लाहौर में हो रहा है, और ये कोई आम टूर्नामेंट नहीं है. दिस इज द ओनली T20 क्रिकेट टूर्नामेंट जो कि लड़कियां खेलती हैं. आप PSL नहीं करा रहे, आप कुछ नहीं करा रहे, लेकिन आप एटलीस्ट इस टूर्नामेंट को इतनी वैल्यू तो देना कि ये टूर्नामेंट लाइव स्ट्रीम हो जाए. इससे पहले हमने देखा कि बच्चों के स्कूल क्रिकेट के मैचेस लाइव टेलीवाइज हुए. तो आप अगर अपने PCB के पेज से उसकी फुटेज शेयर कर ये भी देंगे चीज़ हो सकती है ना. मैं आपसे जानना चाहूँगा, मैं शायद आपको एक आइडिया सजेस्ट कर रहा हूँ, बेहतर हो या गलत हो आप इस पर अपना तज्जिया पेश कीजिएगा, कि आपका PSL हो रहा है, PSL से पहले अगर फाइनल से पहले जो भी एक टीम है, जो ये जो वुमेन टूर्नामेंट हो रहा है इसकी जो टीम है उसका फाइनल करा दिया जाए, उसको तमाम बड़े बड़े चैनल्स पर टेलीकास्ट किया जाए स्पोर्ट्स के, ताकि वुमेंस की भी हौसला अफजाई हो सके. नहीं देखें, अगर PSL में इसका फाइनल करवा दिया और उसके बाद तो फिर यही इसी में खुश हो जाएंगे सब कि यार हमने नेशनल T20 का फाइनल यहाँ पे दिखा दिया. PSL इज अ डिफरेंट थिंग. PSL की अपनी फ्रेंचाइजेज होनी चाहिए फॉर वुमेन्स गेम, जिस तरह से ऑल ओवर द वर्ल्ड हो रहा है. आपने देखा है कि जब 100 के मैचेस होते हैं तो पहले उनकी वुमेन्स सेम मैच खेलती हैं, फिर बाद में उनकी मेंस टीम खेलती है. इंडिया में वुमेन लीग आई, उसके बाद इंडिया ने वर्ल्ड कप लिफ्ट किया. आई एम नॉट जस्ट सेइंग कि वर्ल्ड प्रीमियर लीग की वजह से हुआ, लेकिन उसका इम्पैक्ट है उनके पास, उनकी ग्रोथ है. इंडिया वो वाहिद टीम है जो कि अब जाके ऑस्ट्रेलिया को भी हरा देती है. तो वो ये चीज़ें नज़र आनी चाहिए. तो PSL में तो इनको ये सोचना चाहिए कि जो हमारी फ्रेंचाइजेज हैं अगर वो अपने साथ एक वुमेन्स टीम भी ऐड कर दें तो ये कितना अच्छा होगा वुमेन्स क्रिकेट की ग्रोथ के लिए. ये एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा मिसिंग है. इसके लिए प्लानिंग भी चाहिए होती है और प्रायोरिटीज़ भी चाहिए होती हैं. वुमेन क्रिकेट को हम प्रायोरिटी नहीं दे रहे, क्योंकि उसका मैंने आपको मेन रीज़न बताया कि हमारा इतना इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट इस वक्त हो रहा है, लेकिन नोबडी केयर्स कि वो लाइव क्यों नहीं आ रहा. बिल्कुल ऐसी चीज़ होंगी नहीं कि आपने कोच तब्दील कर दिया और इसके बाद आपके नताइज बेहतर हो जाएंगे, ऐसे हो नहीं सकता. मीर साहब मुझे काइंडली आप बताइएगा, आपका तजर्बा भी है, आप इस बात पर रहनुमाई कीजिएगा, वुमेन क्रिकेट को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं? कोई ऐसा फॉर्मूला है हमारे पास फाइनेंशली भी, क्योंकि जो हमारे पास इस वक्त इन्वेस्टर हैं PCB के पास जो PSL को लेकर, उनको भी हम पुश ऑन करें कि आप वुमेन क्रिकेट को भी लेकर काम करें, यहाँ भी इन्वेस्ट करें, यही पाकिस्तान के फ्यूचर है. यही अगर ये कई लोगों में अकल होती तो ये जो एमन बात कर रही हैं, आज मैं विमेंस क्रिकेट को नेशनल टेलीविजन पे देखना चाहता और देखता, लेकिन नहीं. देखो, अगर आपने विमेंस क्रिकेट को इंपॉर्टेंस देनी है, आज लड़के ये जो दूसरी जो मेंस क्रिकेट है, ये लड़के क्यों इतने आ रहे हैं? बिकॉज जो यंगस्टर है वो बैठ के इनको देख रहे हैं, इनका आइकॉन्स अपने बना रहे हैं. लड़कियों के कौन से आइकॉन्स है मुझे बता दो. इनको कितनी एक्सपोजर देते हो आप इंटरनेशनल क्रिकेट में या डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर? यू हैव टू गिव देम ऑल इंपॉर्टेंस जिस तरह के एक मेंस क्रिकेट को दी जाती है, क्योंकि इसी तरीके से जो स्कूल में कॉलेजेस में जो लड़कियां पढ़ती हैं वो इनको देखेंगी एंड दे वांट टू कम आउट एंड प्ले एज वेल. ये एक इंस्पिरेशन होती है, ये एक इनकरेजमेंट होती है, और ये एक इंसेंटिव होता है कि यार अगर वो खेल रही है तो मैं भी खेल सकती हूँ.
और ये अगर आप ये आप क्रिएट कर सकते हैं बाय गिविंग देम दैट प्लेटफॉर्म। आप वो प्लेटफॉर्म इनको नहीं देते, वाई? आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जो हमारी वुमेन्स टीम है जाके वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस करे। वो उसी तरह करेगी जब आप एक स्ट्रिंग ऑफ कंसिस्टेंसी पैदा करोगे, आप सेकंड थर्ड फोर्थ स्ट्रिंग्स पैदा करोगे। वो कैसे पैदा करोगे? बाय एक्सपोजर। अगर आप इनका एक्सपोजर ही नहीं है तो कहां से आएंगे? ये तो चलो कईयों को शौक है वो आ जाती हैं, लेकिन ऑन रेगुलर टर्नओवर बेसिस मुझे बता दो किस तरह निकलेंगे ये लोग। सो यस, इनको एक्सपोजर चाहिए। और बिल्कुल ठीक है, बड़ा अच्छा आइडिया है उनका कि आई थिंक कि जब मेंस ये क्रिकेट हो रही है उसके साथ साथ आप यू कैन आल्सो हैव वुमेन्स एज वेल, व्हाई नॉट? आप बेशक वेन्यू दूसरा रख लो, लेकिन साथ साथ इनको भी रखो ताकि एवरीबॉडी इज इन द गेम। और हमने क्या देखना है? गेम को इंपॉर्टेंस देनी है, तो गेम को उसी तरह देंगे जब आप इसको एक्सपोजर देंगे एंड ऑफ कोर्स यू पुट इट मोर मनी इनटू द गेम। अच्छा, अब बात कर लेते हैं पीएसएल का, क्योंकि जो दूसरा मुकाबला जारी है पिंडी और कराची के दरमियान, तो इस पर इमन मुझे काइंडली आप बताइएगा, इस वक्त एज अ क्रिकेटर आपसे जानना चाहूँगा कौन सी टीम ऑन पेपर स्ट्रॉन्ग लगती है? क्योंकि अगर हम कराची की बात करें, बड़ी ज़बरदस्त टीम उन्होंने बनाई है, डेविड वार्नर उसको लीड कर रहे हैं, यहाँ पिंडी को लीड कर रहे हैं इस वक्त मुल्तान सुल्तान के साबिक कप्तान जनाब मोहम्मद रिजवान, और उनके पास भी वो तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। डन मिचेल इस वक्त बैटिंग कर रहे हैं, तो आप क्या समझती हैं? फिर बेलिंग भी आएंगे बैटिंग करने, अब्दुल्ला फजल जो है कराची का बड़ा अच्छा नाम है वो बैटिंग करेंगे, फिर नसीम शाह बॉलिंग यूनिट में, आमिर हैं, फिर मोहम्मद आमिर खान यंग गन है वो भी बॉलिंग यूनिट का पार्ट है। तो क्या समझती हैं, दोनों टीमें बड़ी बैलेंस है आपके नज़दीक? बिल्कुल जी, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम पीएसएल में जब भी कराची की टीम देखी है तो हमेशा थोड़ी सी नजर आते थे मिसिंग एलिमेंट्स के, यार इतनी स्ट्रांग नहीं है वो क्रिकेटर्स इन्होंने लिए हैं, ये जो तो बिल्कुल ही आउट ऑफ फॉर्म है या फिर बिल्कुल यंगस्टर्स हैं। लेकिन इस दफा जो कराची की टीम है वो बहुत ज्यादा बैलेंस नजर आ रही है, इवन दो इट इज बीइंग लेड बाय डेविड वार्नर। उनका एक्सपीरियंस है, थोड़े वेटरन क्रिकेटर हो गए, बट अगेन उनका जो एक्सपोजर है वो यंगस्टर्स के अंदर, और फिर जिस तरह से वो कैप्टनसी करते नजर आए हैं फर्स्ट 2 मैचेस में, दोनों मैचेस जीते हैं, तो ऑन पेपर तो ये दोनों टीमें बड़ी अच्छी नजर आ रही हैं। बट ऑन दी अदर साइड पिंडी की टीम थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है, क्योंकि उसमें यंगस्टर्स मुझे ज्यादा नजर आ रहे हैं। जैसे अभी आपने अब्दुल्ला फजल की बात की, फॉर मी ही इज द पिक ऑफ द पीएसएल, क्योंकि अभी डोमेस्टिक क्रिकेट में उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, हर मैच में उन्होंने अपनी टीम के लिए स्कोर किया था, 250s की थी, तो ये एक अच्छा प्रोस्पेक्ट होगा। लेकिन ऑन पेपर ही अगर मैं बात करती हूँ पिंडीज की टीम की बॉलिंग की, तो हमें नसीम शाह और मोहम्मद आमिर भी उस साइड में नजर आ रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि इनका अटैक बहुत ज्यादा खतरनाक डिस्ट्रक्टिव हो सकता है किसी टीम के लिए। लेकिन जो उनका फर्स्ट मैच का स्टार्ट था दोनों ही बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव रहे थे, तो यहाँ पे थोड़ा सा इनको देखना होगा कि ये जो एलिमेंट है इनकी बॉलिंग का होना, बैटिंग पिचेस, ये दोनों बॉलर्स हमें स्ट्रगल करते हुए नजर आए थे फर्स्ट गेम में, इनका कमबैक इस टीम के अंदर होना बहुत जरूरी है टू परफॉर्म समथिंग गुड फॉर देयर टीम। ओवरऑल इनके कॉम्बिनेशन तो बहुत अच्छे हैं दोनों के। बिल्कुल। मीर साहब काइंडली इस हवाले से बताइएगा, ये एक बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन है आपके दौर में, अगर हम उस एरा की क्रिकेट की बात करें तो इम्तियाज़ अहमद साहब विकेट कीपर थे, फिर उसके बाद मैंने देखा कि कुछ अरसे के वसीम बारी साहब आए, बहुत बड़ा पाकिस्तान की विकेट कीपिंग का नाम, फिर सलीम यूसुफ साहब आए, और इस तरह करके विकेट कीपर्स आते रहे, और एक टीम में एक विकेट कीपर होता था। अब जब फ्रेंचाइज क्रिकेट, T20 क्रिकेट इतनी ज़्यादा मुतारिफ हो गई है, आज की अगर हम इस टीम की बात कर लें तो हमें दिख रहा है कि आज़म खान जो है वो भी टीम में मौजूद है, मिर्ज़ा साद बेग भी टीम में मौजूद हैं। फिर अगर हम बात करें तो यहाँ जो है बड़ी यहाँ जो रावलपिंडी है उसके कप्तान हैं और विकेट कीपर हैं जनाब रिजवान, यहाँ कोई और विकेट कीपर नहीं है। लेकिन इसी तरह दूसरी टीमों पर नज़र रखें तो हारिस और परेरा पेशावर ज़ल्मी के साथ हैं। तो इस तरह की चीज़ें हम देख रहे हैं, हर टीम 2 या 3 विकेट कीपर अपने साथ कैरी ऑन कर रही है। और आज हमने जो दिन मैच देखा, ख्वाजा नाफे भी थे और वहाँ भी एक और एक्स्ट्रा विकेट कीपर था कोयटा ग्लैडिएटर्स के पास। तो ये जो बंच ऑफ विकेट कीपर्स हैं T20 क्रिकेट के अंदर शॉर्टर फॉर्मेट में, ये फॉर्मूला कितना सरप्राइजिंग है? ये ताबिश देखो, ये आपने कईयों के नाम लिए हैं। अब मैं तो बारी के साथ तो हम काफी खेले हैं, इकट्ठे खेले हैं हम, लेकिन जो आप एक बड़ा जबरदस्त विकेट कीपर होता था, विकेट कीपर बैट्समैन, उसने 200 भी किया हुआ टेस्ट मैच में, तस्लीम आरिफ कराची से थे। what a great wicket keeper and what a great batsman। उस बेचारे को वो चांस नहीं मिला जिसको उसको मिलना चाहिए था। राशिद इसरार थे कराची से, उसको भी वो चांस नहीं मिला जितना मैं समझता कि उसको मिलना चाहिए था। तो हमने काफी लड़कों, मसूद इकबाल अगेन, another one from Lahore, he played, he was a great wicket keeper, but because Bari was always there and there's no question
बारी हैज बीन वन ऑफ द फाइनेस्ट विकेट कीपर्स पाकिस्तान ने प्रोड्यूस किए हैं, और वो भी अब मैं बताऊं कि क्या क्या उसकी परफॉर्मेंस रही है, इट इज आउटस्टैंडिंग। लेकिन जो आपका सवाल है, इस सवाल के अंदर हमें हमेशा 2-3 स्ट्रिंग्स तैयार रखनी चाहिए। आपके पास लेटेस्ट क्या लड़का आया था? सरफराज आया था, सरफराज आया, उसके बाद आपने उसको भी डिस्कार्ड कर दिया। यू नो, द क्वेश्चन इज, आप हमेशा 2-3 लड़के रखो इन द बैंक, क्योंकि कोई पता नहीं होता कौन कब इंजर हो जाए, कौन अनफिट हो जाए, कौन आउट ऑफ फॉर्म हो जाए। हम क्या करते हैं, इधर उधर उठा के एडॉक के अंदर, कभी वो जो यार जो 3 भाई हैं उनमें से एक को विकेट की, अकमल को, कभी उमर को बना देते हैं, कभी दूसरे को बना देते हैं। दिस इज नॉट हाउ यू डू इट। यू हैव टू शो कंसिस्टेंसी। रिजवान देखो, एक बड़ा जबरदस्त है, बैट्समैन भी है, कीपर भी है, लेकिन ये सारी जो चीजें मैं ताबिश आपको बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूं, T20 पे कभी जोर ना डालो। हम कहते हैं वो तकड़ा, ये तकड़ा, तकड़ा इसके अंदर कोई नहीं है। जो चल गया, नहीं चला, अच्छे से अच्छा है। आपने देखा नहीं वर्ल्ड कप के अंदर क्या हुआ है, एक लड़का जिसकी टीम में जगह नहीं बन रही थी, उसने आके हिंदुस्तान को कहां से कहां पहुंचा दिया, संजू सैमसन ने। अब द क्वेश्चन इज कि आपने, ये एक लक की बात होती है इसके अंदर, और एक रिदम की बात होती है। ये 2 चीजें होती हैं जो कि आपने देखनी है। और आप वो लड़के इस सीरीज में खिलाओ जो कि यंग हैं, और उनको क्रिकेट के अंदर ये होता है कि कई बॉलर्स होते हैं, वो उनको 1 या 2 ओवर, कम से कम 2 ओवर चाहिए कि वो रिदम में आए। तो आपके पास है ही 4 ओवर, तो 4 ओवर के अंदर रिदम ही आए, तो आपको 40, 42, 50 अगर आपने रन ठोक दिए तो क्या होगा? आप नहीं आगे रिकवर कर सकोगे जिस पे आप बैंक करते हो। सो पुट दोस प्लेयर्स इन कि जो फिजिकली बहुत अच्छे हों, और फिजिकली उसी वक्त अच्छे होंगे। मैंने 2007 के अंदर भी पीसीबी के जब मैं साथ था, मैंने वहीं कहा था कि इन लड़कों की, अब लड़कियों की भी, इनकी डाइट्स को चेक करो, इनकी डाइट्स को देखो। हम क्या कर रहे थे पहले ड्रेसिंग रूम्स में? बिरयानी, चावल, आलू, ये भाई ये आपको लेथार्जिक बना देते हैं। ग्राउंड में आपने क्या क्रिकेट खेल लिए जाके? आप वो चीज खेलो जिसके अंदर यू बर्न आउट योर कार्बोहाइड्रेट्स एंड यू आर एक्टिव। तो डाइट के ऊपर मैं समझता हूँ बहुत असर है, अब बहुत एम्फेसिस देना चाहिए, क्योंकि हम लोगों की डाइट वो नहीं है इन कंपैरिजन जो कि आप बाकी मुल्कों की देखते हैं। क्योंकि बाकी साउथ अफ्रीकन ले लो, न्यूजीलैंडर्स ले लो, रग्बी खेलते हैं, ये दे प्ले ऑल सॉर्ट्स ऑफ सॉकर खेलते हैं, हर चीज। हमारे नहीं खेलते इतने। मैक्सिमम अगर किसी ने खेल लिया तो स्क्वाश खेल लेगा, उसके अलावा मुझे बता दो कौन खेलता है? हॉकी खेलता है कोई? इतना नहीं खेलता। तो हमें इन लड़कों को एथलेटिकली, सर हमारे यहाँ तो मीर साहब मसला ये ना, हमारे यहाँ तो एक क्रिकेट फील्ड में होती है और एक फील्ड के बाद होती है, जो ड्रेसिंग रूम के अंदर होती है। हमारे यहाँ तो ये भी कहा जाता है ना। बात सुने, ये बड़ी दुखती राग है पाकिस्तान क्रिकेट की, इसको छोड़ दें। ये बहुत दुखती राग है। बिल्कुल सही कहा आपने। और अभी एक मेरा कॉलीग ही था, उसने अभी एक स्टेटमेंट भी दिया कि ड्रेसिंग रूम में ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो जाता है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन ये पाकिस्तान नहीं है, ये हर टीम के अंदर ये होता है। और ये कोई ऐसी खास, लेकिन हमारी ब्रेकिंग न्यूज ज्यादा आती हैं बानिस्बतन बीसीसीआई या बीसीबी के निस्बत, हमारी ब्रेकिंग न्यूज ज्यादा आती है ड्रेसिंग रूम की। हम ज्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं ताबिश, हम बहुत क्रिटिकल हो जाते हैं। हमें इतना क्रिटिकल नहीं होना चाहिए। और मैं बार बार इन सबको एम्फेसाइज करता हूँ, ये सिलेक्टर्स और ये चेयरमैन हो, ये और भाई पाकिस्तान के पास को फ्रेंचाइज नहीं है कि हमने अब जीतना है। आप हारोगे भी, जीतोगे भी, लेकिन किस तरीके से जीतते हो और किस तरीके से हार रहे हो, उसको आप एनालाइज करो। अच्छा, एक और चीज जिस पर आप हेल्प आउट करें, फिर मैं एमन की तरफ जाऊंगा। मुझे कहने लिए बताइएगा, इस वक्त हर आदमी जो है ये बात कर रहा है। मेरी आगा जाहिद साहब से बात हो रही थी, शफीक अहमद पापा, बहुत बड़ा पाकिस्तान की क्रिकेट का नाम, उनसे गुफ्तगू हो रही थी। तो उन्होंने कहा मुझे समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तान की क्रिकेट में पहली बार आपने सिलेक्शन कमेटी जो बनाई है उसका कोई चेयरमैन नहीं है, इतने सारे लोग, तो किस तरीके से डिबेट होती है, किस तरीके से पिक एंड चूज होता है, ये चीज़ समझ से बालातर है। क्रिकेटर्स खुद नहीं समझ पा रहे हैं इस पॉलिसी को। आप इस पर थोड़ा समझाएं, क्योंकि आप इन चीज़ों को बड़ा डिलिबरेटली जानते भी हैं। आपने एक लड़के का नाम लिया, आगा जाहिद जी। हम एक मैच, फर्स्ट क्लास मैच खेल रहे थे, आई थिंक पता नहीं रेलवे के खिलाफ किसके खिलाफ, यूनिवर्सिटी ग्राउंड्स में। जी जी। और शाम को न्यूज आती है, इंफॉर्मेशन आती है कि आगा जाहिद अगले दिन टेस्ट मैच खेल रहे हैं वेस्ट इंडीज के खिलाफ, और बॉलर कौन है? एंडी रॉबर्ट्स है। अब आप मुझे बताओ
वो एक लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर इजहार अहमद को सारा दिन खेल रहा है, अगले दिन जाके वो एंडी रॉबर्ट्स को खेलेगा, और वो खेला टेस्ट मैच, बेचारे ने परफॉर्म नहीं किया, आपने उसकी बिल्कुल ही छुट्टी कर दी क्रिकेट। तो ये जो आप बात कर रहे हैं, ये हम एडॉकिज्म पे नहीं चल सकते हैं। आगा जाहिद मेरी नजर में बहुत जबरदस्त प्लेयर था, और सारी उम्र हम इकट्ठे खेलते रहे, कंबाइंड यूनिवर्सिटीज भी, लाहौर के लिए भी, गवर्नमेंट कॉलेज पंजाब, हर चीज। लेकिन द क्वेश्चन इज कि जब आप किसी लड़के को ऊपर लेके आ रहे हो, उसको कुछ ब्रीदिंग स्पेस तो दो ना यार। आप ब्रीदिंग स्पेस नहीं दे देते। ओहो, इसने 6 आउट कर दिए, इसको पाकिस्तान खिला दो, इसने 50 कर दिया, पाकिस्तान खिला दो। दिस इज नॉट हाउ इट शुड बी। you should take them to the basic training, आपके जो फर्स्ट क्लास है। तो ये सारी जो चीज आपने सवाल किया, अल्लाह करे ये लोग सुने और इस तरह ये करें। देखो, हमने ये नहीं देखना कि आज सीरीज जीत रहे या कल हारे, हमने देखना है कि हमारी पौध और पैदावार जो है ये कितनी कंसिस्टेंसी से आगे बढ़ रही है, इसको हमने देखना है। ये आप देखोगे, हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, अल्लाह ने हमें हर किस्म का टैलेंट दिया है, सिर्फ मैनेज करना है इस टैलेंट को, दैट्स ऑल। अच्छा, मुझे कहने लिए ये बताइए अमन, आप क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट को ना सिर्फ फॉलो करती हैं, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर भी आप अपनी खिदमत देती हैं, आप हमारे साथ भी मौजूद हैं, ये भी हमारे लिए काबिल एहतराम बात है। लेकिन साथ साथ मुझे कहने लिए ये बताइएगा, इस वक्त कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं शायद उनका वो ना पाकिस्तान की क्रिकेट की T20 में फ्यूचर बन सकते हैं, ना इस वक्त उनकी कोई ज़रूरत है, लेकिन उन्हें हम PSL में देख रहे हैं। पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान शान मसूद एक टीम के साथ मौजूद हैं। फिर अगर मैं बात करूं कामरान गुलाम की, कामरान गुलाम को हम कहाँ देख रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आ रही है। आप उनको आपने डेब्यू कराया उनका एज अ ODI के क्रिकेट के अंदर, फिर उनको आपने टेस्ट भी खिलाया, आपने उनको T20 में कभी एक्सपोजर दिया नहीं। अब्दुल्ला शफीक की बात की जाए तो ये जितने भी खिलाड़ी हैं जो टेस्ट क्रिकेट के लिए आपने रखे हुए थे और इनको सिर्फ आपने उस पूल में शामिल किया हुआ था, अब ये तमाम खिलाड़ी हैं, तो क्या PCB जो मैनेजमेंट है वो पिक एंड चूज़ करते हुए सोचती नहीं है कि किस खिलाड़ी का ड्राफ्ट होना चाहिए, किसका नहीं होना चाहिए? देखिए, मैं समझती हूँ कि बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है ये सीनियर्स और जूनियर्स का, और जिन प्लेयर्स की आप बात कर रहे हैं उन सब के अंदर पोटेंशियल मौजूद है कि वो अपनी कंट्री की लीग क्रिकेट जरूर खेल सकें, बेशक वो T20 क्यों ना हो। शान मसूद इस दफ़ा इतना अच्छा नहीं कर सके ओवरऑल, लेकिन वी नो दैट ही हैज़ गॉट दैट टेम्परामेंट। वो इंग्लैंड में जाके डर्बीशायर से परफॉर्म कर रहे होते हैं, उनकी T20 के लिए वो हाईएस्ट रन गेटर्स होते हैं। अब अगर हम अपने माइंड में ये इमेज बना लेंगे कि ये प्लेयर T20 नहीं है और उसको पाकिस्तान की T20 टीम में नहीं लेंगे, और फिर ये भी सोच लेंगे कि ये PSL में नहीं पिक होना चाहिए, इसकी जगह कोई और प्लेयर होना चाहिए, तो आपके पास पूल ऑफ प्लेयर्स कितने हैं? कौन ऐसा प्लेयर है जो आके रिप्लेस कर रहा है, जिसके साथ ज्यादती हुई हो, वो PSL ना खेला हो इस बेस पे कि उसका परफॉर्मेंस भी थी लेकिन वो फिर भी सिलेक्ट नहीं हुआ क्योंकि किसी सीनियर ने उसको रिप्लेस कर दिया। कामरान गुलाम को आपने मेंशन किया, कामरान गुलाम ने भी डोमेस्टिक क्रिकेट में 100 किए हैं T20 में, लास्ट उनकी जो परफॉर्मेंस थी एबटाबाद की टीम से। तो दीज गाइस हैज पोटेंशियल, यस, उनसे अच्छे अच्छा, प्लेयर लेकिन जो खिलाड़ी जिन्होंने रिटायरमेंट ले लिए, मुझे कहने लिए बताइएगा, जैसे इमाद वसीम उन्होंने रिटायरमेंट ले ली, अब वो नज़र आ रहे हैं। आसिफ वो एक मैच में चले गए, फिर बयान आ गया उनका सामने कि मैं कभी भी वापस आ सकता हूँ। मैं माजी में और भी खिलाड़ी थे जिन्होंने रिटायरमेंट ली, वो वापस आ गए, मैं भी, मेरे पास भी ये फॉर्मूला मौजूद है। अब ये इस तरह की बातें आप समझती हैं कि हमें आगे बढ़ जाना चाहिए था? कुछ खिलाड़ियों ने सर्व कर लिया, बस जितनी उनकी सर्विस थी हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। अब हमें पाकिस्तान की फ्यूचर पर सोचना होगा। समीर मिनास और इस तरह की जो हमारे पाकिस्तान शाइन्स का जो टैलेंट है उसको हम सामने लाएँ, इस लीग के ज़रिए ग्रूम करें। हमारी लीग है, बनस्बतन हम पाकिस्तान के रिटायर खिलाड़ियों को खिलाएँ। जैसे हमने डोर्स बंद कर लिया अहमद शहजाद और उमर अकमल के लिए, दीगर खिलाड़ियों के लिए भी यही फॉर्मूला होना चाहिए, नहीं समझती आप? देखिए, मैं ऑनेस्टली इस बात से इतना एग्री नहीं करती इस बेस पे, क्योंकि ये फ्रेंचाइज क्रिकेट है और जो फ्रेंचाइज होगी वो उन्हीं प्लेयर्स को पिक करेगी जो कि उनकी जीत में उनका साथ दें। अगर आपने इमाद वसीम की बात की, इसी तरह मोहम्मद आमिर भी थे, लेकिन वो तो हमारे सबसे पोटेंशियल प्लेयर्स है T20 के लिए, जिस भी फ्रेंचाइज ने उनको पिक किया, इवन दो दे हैव अनाउंस्ड देयर रिटायरमेंट, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस उस फ्रेंचाइज के लिए बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। और प्लेयर्स को ग्रूम करने वाली बात है, ये तो फिर PCB का काम है डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में। तो उन्होंने PSL में एक ऐसा रूल बना दिया कि आपने अंडर 19 को भी खिलाना है, आपने इमर्जिंग प्लेयर को भी खिलाना है, लेकिन इन क्रिकेटर्स की क्रिकेट खत्म नहीं हुई। यस, अगर आप बात करें कि वो लाइबिलिटी है टीम के ऊपर, वो परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन जस्ट उसकी जान पहचान है फ्रेंचाइज के साथ, इसलिए वो खेल रहा है, तो यहाँ पे ऐसे प्लेयर को नहीं लेना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। मीर साहब, जाते जाते आपसे ये जानना चाहूँगा, आप समझते हैं क्योंकि आपकी इस वक्त जो सिलेक्शन कमेटी है उसने क्राइटेरिया PSL को ही बना लिया है और इसी से ही खिलाड़ियों को पिक एंड चूज़ किया जाता है, तो काइंडली बताइएगा, नहीं समझते आप कि आप पाकिस्तान के मुस्तकबिल पर तवज्जो दें बनिस्बतन उन खिलाड़ियों पर जो रिटायर हो चुके हैं, जिन्होंने अपने दरवाजे खुद अपने हाथों से बंद किए हैं? ये देखो, ये बिल्कुल सही बात कर रही हैं।
ये एक कमर्शियल एंटरप्राइज है और इसके अंदर जो अपने मुल्कों के लिए नहीं खेलते लोग और ट्वाइलाइट जोन पे होते हैं तो वो ऐसी आईपीएल पे चले गए या पीएसएल पे चले गए। अब रवि बोपारा नहीं है, वो आ गया है। फिर उसके बाद मोइन अली नहीं है, वो भी आ गया है। अब उसके बाद वो दूसरा लड़का जो ऑस्ट्रेलियन, वो ख्वाजा, वो भी आ गया है। सो द क्वेश्चन इज, ये फ्रिंज वाले होते हैं, उस वक्त दे कांट गेट इन। लेकिन एक लड़का जब कोई रिटायरमेंट अनाउंस करता है, आप उसको साइड पे करो, उसने अनाउंस कर दिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर सर्विसेज, नए लड़कों को आप लेके आओ। याद रखो, ये हम बड़ी बातें करते हैं कि हाँ जी वो इमरान खान होना चाहिए, वसीम अकरम होना चाहिए, वका, वो थे। आज आपने देखना है कि आप किसको पैदा कर रहे हो और कौन आएगा। कोई किसी को कंपेयर नहीं कर सकते एप्पल टू एप्पल। आप जो करंट जो होता है लड़का, उसकी पोटेंशियल और उसका जो एबिलिटी है, आप उसको गेज करते हो, नॉट के जी उसको कंपेयर कर लो उसके साथ और इसके साथ। इस तरह कभी भी क्रिकेट आगे नहीं जाती है। हर लड़के का एक अपना टैलेंट है, अपना स्टाइल है और अपनी एबिलिटी है। और इस चीज को जब हम मद्देनजर नहीं रखेंगे, आप कभी भी किसी टीम कॉम्बिनेशन नहीं बनाएंगे। और सिलेक्टर्स वो लोग लेके आए जो कि डोमेस्टिक क्रिकेट जाके देखते हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर लड़के का सही पोटेंशियल पता चलता है, क्योंकि जब आप उसको देखती हो कि एक ऑर्डिनरी क्रिकेट खेल रहा है, फिर अपने दिमाग में डाल देती हो क्या ये तेज असल बॉलर में के सर साथ भी इसमें मीर साहब, खेलेगा? असल में मसला ये है ना कि डोमेस्टिक का जो टॉप परफॉर्मर है, हमने देखा 2-3 बार उसने हैट्रिक की, मूसा खान, वो इस सीज़न में नज़र नहीं आ रहे। मैं अली उस्मान की बात कर रहा हूँ, बड़े अच्छे स्पिनर थे, वो नज़र नहीं आ रहे। असगर खान बहुत अच्छे स्पिनर थे, वो नज़र नहीं आ रहे। मुबशर, वो नज़र नहीं आ रहे। तो ये सारे खिलाड़ी क्या ये डिज़र्व नहीं करते पीएसएल में कहीं इनको जो है स्टेटस मिले, रिकग्नाइजेशन मिले, ताकि इन्हें पता चले इन्होंने डोमेस्टिक में क्या किया है। नाउ दे आर परफॉर्मिंग फॉर द पाकिस्तान सुपर लीग। सही कह रहे हो आप, गेज करना चाहिए ना। देखो ना, अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर सिलेक्टर हूं, एक जमाने में मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक बहुत बड़ा स्कूल इंग्लैंड में होता था एल्फ गावर का। और गावर जो है वो सिलेक्टर्स को बताता था, इंग्लैंड सिलेक्टर्स को, यार ये लड़का बड़ा अच्छा है, ये मेरे पास ट्रेनिंग कर रहा है, ये लड़का बहुत अच्छा है। अब कराची में मोइन मोइन खान की एकेडमी है, मोइन से आप कंसल्ट करो। लाहौर में के जो कदाफी स्टेडियम में एकेडमी है, वहां करो। कादर की एकेडमी है। और इस तरह की जो चीजें हैं, मैं समझता हूं उसके अंदर जब आप इनको कंसल्ट करोगे, आपको लड़के निकलेंगे और मिलेंगे। लेकिन ये उसी वक्त होगा कि जब हम मिल के काम करेंगे। ताबिश, हम मिल के काम नहीं करते हैं। हमारे अंदर पता है क्या है, मैं हूं तो बाकी कोई नहीं है। इस चीज को लेकर जाओ। हम जब हमारे अंदर हम आ जाएगा ना, पर्टिकुलरली स्पोर्ट्स के अंदर भी, आई प्रॉमिस यू, हमारे पास हर चीज मौजूद है। जी बिल्कुल। जाते जाते एमन, आपसे मैं जानना चाहूँगा क्या कहेंगी, आप भी इस बात से मुत्तफिक हैं कि हम जो हम वाली चीज़ है, हम में ये वाला जो जुमला है ये आता ही नहीं है, मैं ही कर लूँगा, यही वाली बात है, इसकी वजह से आज हम बैकवर्ड्स हैं? बिल्कुल सर, की मैं तमाम बातों से एग्री करती हूँ। स्पेशली उन्होंने जो इस चीज़ पे एम्फेसाइज किया है कि हम देख तो लेते हैं, पिक तो कर लेते हैं लड़कों को, लेकिन हम वो डेवलपमेंट फेज में फेल हो जाते हैं। तो हर जगह जहाँ पे किसी भी प्लेयर डेवलपमेंट पे बात आ जाती है ना, वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा फेल हो रहे हैं। अगर किसी में हमें स्पार्क दिखा तो हम उसको फौरन पाकिस्तान खिला देते हैं, या अगर हमें किसी की टेक्निक में थोड़ा सा मसला नजर आ रहा है, वो रन नहीं कर रहा, तो हम उसको थ्रू आउट कहते हैं कि तुम डोमेस्टिक में ही खेलते रहो जब तक ठीक नहीं होगे। तो असल प्रॉब्लम इज द डेवलपमेंट फेज, जहाँ पे हम सबको एक होकर सोचना चाहिए कि हम प्लेयर की बेहतरी के लिए किस तरह से काम कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। ईमन अनवर हमारे साथ मौजूद थी, पीजे मीर साहब मेरे साथ मौजूद थे। आप दोनों मौजूद मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने मेरे मौजूद मेहमानों की गुफ्तगू मुलाहिज़ा की। और ये बात साबिक पाकिस्तान के टेस्ट स्पिनर और चीफ सेलेक्टर जनाब इकबाल कासिम साहब से मेरी गुफ्तगू हुई, तो उन्होंने भी कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट में जो डेवलपमेंट के मामलात हैं वो बहुत नाक़िस हैं, बहुत जो है महदूद हैं, और उस पर संजीदगी के साथ काम नहीं होता है। नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर आपके पास मौजूद है, विच इज़ अ वाइट एलिफेंट, लेकिन आप वहाँ संजीदा होकर काम नहीं करते, या फिर जो संजीदा लोग हैं उनको ज़िम्मेदारी नहीं देते। इसके लिए आज पाकिस्तान की क्रिकेट बैकवर्ड्स पर जा रही है। ये उन्होंने बात हाईलाइट की थी। प्रोग्राम में आज इतना, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।